आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। बेटा, कल हमने लेसन की एक्सरसाइज शुरू की थी जिसमें हमने आंसर क्वेश्चन पढ़े थे। पोएम्स के अंदर वाले भी हमने पढ़े थे और बाहर वाले भी पढ़े थे। और आज एक आगे स्टेप उसका बी पार्ट है बेटा। इसमें लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग लाइंस इन सिंपल सेंटेंसेस। यानी ये पोएम्स में जो पोइट्री में उनको ढाला गया है तो इनको हमने सिंपल अंदाज में इसको बयान करना है। तो पहला सेंटेंस है दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम। तो अगर इसको हम सिंपल कहें तो यूँ कह सकते हैं कि पीपल मिसटुक मी फॉर माई ब्रदर। यानी लोग मेरी यानी मुझे अपना भाई समझ लेते हैं, भाई समझने में गलती करते हैं। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न आ ट्विन। अगर इसको सिंपल अंदाज में कहें तो यूं भी कह सकते हैं बोथ ब्रदर्स वर ट्विन्स। और थर्ड है वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड। हम मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए। अब अगर इसको मतलब सिंपल कहें तो पहले वाली बात भी जैसे मैंने कही है कि पीपल मिसटुक वन फॉर दी अदर। पीपल मिसटुक वन फॉर दी अदर। लोग जो है एक से दूसरे को समझने में गलती करते हैं। आगे दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉग्ड। दिस फैटल लाइकनेस मतलब दिस परफेक्ट लाइकनेस ऑलवेज फॉलोड देम। यानी उनका पीछा करती, चेज करती उनको। दिस फैटल लाइकनेस, या आप यूँ भी कह सकते हैं दिस फैटल, या फैटल कह जाए दिस परफेक्ट रिजेबलिंग ऑलवेज चेस्ड देम। आगे एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड। आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड यानी मुझे हमेशा सज़ा दी जाती। तो अगर इसको हम सिंपल अंदाज में कहें तो आई वॉज ऑलवेज बीटन या आई वॉज ऑलवेज पनिश्ड। ठीक है ना, तो ये हो सकता है। अगला है बेटा फिल इन ईच ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द टू गिवन ब्रैकेट्स। तो बेटा ये है पेयर ऑफ वर्ड्स। तो ये इंग्लिश में पेयर ऑफ वर्ड होते हैं जिनका सेम साउंड होता है लेकिन मीनिंग जो होता है वो अलग होता है। तो पहला जो है उन्होंने पेयर दिया है पेल, PALE पेल, और दूसरा है PAIL पेल। एक पेल का मतलब होता है PALE पेल का मतलब होता है जर्द, पीला, और PAIL पेल इसका मतलब होता है बाल्टी। तो हम देखते हैं सेंटेंस की सेंस को देखेंगे क्या इसमें कौन सा लगाना चाहिए। यू लुक रादर पेल अरेंट यू फीलिंग वेल। तो मतलब इसमें पेल वो वाला PALE पेल यानी पीला वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद है बेटा ही वेंट डाउन द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। अब पेल ऑफ वाटर बताया मैंने, इस पेल का मतलब PAIL पेल का मतलब होता है बाल्टी। यानी वो नीचे पहाड़ी पर गए और पानी की बाल्टी लाने के लिए, फेच का मतलब होता है लाना होता है। तो नेक्स्ट है बेटा कि आई हैव नीड डैश ऑल योर आंसर्स दे आर गुड। अब दूसरा जो पेयर वर्ड है थ्रो है और थ्रू है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन ये वर्ब है, और थ्रो जो है ये एज अ प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम इसको। तो आई हैव रेड थ्रो ऑल आंसर्स यानी मैंने तमाम जवाबात से पढ़ा है। दे आर गुड वो अच्छे हैं। अच्छा आगे दी बॉय डैश द बॉल आउट ऑफ द विंडो। यानी लड़के ने विंडो में से या खिड़की में से बॉल को बाहर फेंका। तो ये थ्रू आ जाएगा इसमें, THREW थ्रू। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है होल, WHOLE होल। होल का मतलब होता है मुकम्मल, पूरा, तमाम। ठीक है, आउट एंड आउट, थ्रो एंड थ्रो जैसे कहते हैं ना, कंप्लीटली, होल। ठीक है, तो ये होल जो है बेटा इसका मतलब मुकम्मल होता है। और दूसरा होल है HOLE होल, इसका मतलब होता है सुराख होता है। तो पहला देखते हैं ऑन दी होल यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्ज़ाम्स। तो मजमूई तौर पर आपने अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया। तो इसमें
WHOLE होल आएगा। दिस इज अ होल इन माई शू, इट नीड्स मेंडिंग। या ये होल का मतलब सुराख है कि मेरे शू में, मेरे जूते में एक सुराख है और इसको मेंड करने की ज़रूरत है, मेंडिंग यानी मुरम्मत की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बेटा, ये एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट दोनों है। एक एक्सेप्ट जो है उसका मतलब होता है सिवाय, मतलब बगैर जैसे होता है सिवाय, और दूसरा एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है कबूल करना। एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है कबूल करना। EXCPT इसका मतलब होता है सिवाय। अब पहला सेंटेंस है द हेडमास्टर विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन। विल नॉट एक्सेप्ट यानी हेडमास्टर जो है आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी वजाहत को कबूल नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। एक्सेप्ट दूसरे वाला आएगा ACCEPT, एक्सेप्ट वो वाला आएगा। इसके बाद बेटे आई हैव सीन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज़ एक्सेप्ट क्वेटा, यानी मैंने तमाम अहम शहर देखे मासवाए क्वेटा के या सिवाय क्वेटा के, तो वो पहले वाला एक्सेप्ट आ जाएगा बेटा। अब इसके बाद चलते हैं अगले के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे है देयर एंड देयर। अच्छा, एक जो देयर है THER देयर, इसको हम मतलब एज सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट होता है या देयर होता है, जहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट ना मिल रहा हो तो हम देयर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा THEIR देयर जो है ये प्रोनाउन है, और ये जो है दे की जो है दे का पोजेसिव केस है, मलकियती केस है, जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। तो पहला सेंटेंस है बेटा कैन यू सी द पिक्चर्स ओवर देयर। कैन यू सी द पिक्चर्स ओवर देयर। अब ये THER देयर, ठीक है, जिसका मतलब होता है वहाँ। अच्छा, दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल। दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल, उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से कर लिया है। तो बेटा अगर नेक्स्ट है मदर गेव मी। अच्छा, ये पहले मैं बता दूँ, पीस है PEACE, पीस। पीस का मतलब होता है अमन, और PIECE पीस, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो यहाँ पे मदर गेव मी अ पीस ऑफ केक, यानी माँ ने मुझे केक का टुकड़ा दिया, तो दूसरे वाला लगाया जाएगा PIECE पीस, ये टुकड़े वाला लगाएंगे। अच्छा, वी शुड लिव इन पीस विद ईच अदर्स, हमें एक दूसरे के साथ अमन से रहना चाहिए। तो पीस PEACE पीस का हाथ होता है बेटे। नेक्स्ट है बेटा हर्ड एंड हर्ड। अच्छा, ये आई हर्ड इसका मतलब होता है सुनना। आई हर्ड व्हाट यू सेड, और मैंने बल्कि मैंने सुन लिया जो आपने कहा, ठीक है। आगे है अ हर्ड ऑफ शीप। अच्छा, ये इसके जो है ना HERD, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है रेवड़, जो होता है बकरियों का रेवड़ होता है, भेड़ों का रेवड़ होता है। यानी ग्रुप जो होता है ना भेड़ों का, जो मतलब जो शेफर्ड वगैरह जो चराते हैं, तो उसको यानी ग्रुप की शक्ल में जो भेड़ें बकरियां होती हैं उसको हर्ड कहते हैं। तो a herd of sheep was grazing in the meadows। मीडोज का मतलब होता है चरागाहें, यानी भेड़ों का झुंड चरागाहों में चर रहा था। ग्रेजिंग का मतलब चरना होता है। अच्छा, पहले वाले में HEAR हर्ड, HEARD हर्ड, उसका मतलब होता है सुनना होता है। अब नेक्स्ट है बेटा, इसमें है ब्रेक एंड ब्रेक। पहला ब्रेक जो है इसका मतलब होता है ब्रेक, जो मतलब आला होता है, डिवाइस होती है, जो साइकिल से लेकर मोटर बाइक है, कार है, कोई भी गाड़ी हो उसमें ब्रेक होती है। ब्रेक के बगैर जो है गाड़ी रुक नहीं सकती, ये वही वाली ब्रेक है। और दूसरा ब्रेक है BREAK ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो ये वर्ब है और वो जो है नाउन है। अच्छा, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक आउट ऑफ द कार। ड्राइवर ने कार की ब्रेक लगाई, तो ये पहले वाला ब्रेक है BRAK ब्रेक, यानी आले वाला आएगा। द ग्लास विल ब्रेक इफ़ यू पोर हार्ड वाटर इन इट, ठीक है। तो इसका मतलब तोड़ना, यानी शीशा टूट जाएगा या गिलास टूट जाएगा अगर आपने इसमें गर्म पानी डाला। अब गिलास जो है टूट जाएगा अगर आपने इसमें गर्म पानी डाला। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, इसमें आवर, आर जिसको कहते हैं, दूसरा भी आर है। हम अपनी ज़बान में इसको आवर कह देते हैं, लेकिन होता आर है, और दूसरा भी आर है। और इसमें जो H है वो मतलब उसको हम साइलेंट कह सकते हैं, और ये वाउल साउंड की आवाज़ दे रहा है
आर, इससे पहले हमेशा एन लगता है, दूसरा पे आर जो है उससे पहले भी एन लगता है। तो अब उस पहले का मतलब होता है, ये प्रोनाउन है, वी आवर अस, यानी इसका मतलब हमारा, हमारी, हमारे। और दूसरे वाले का मतलब होता है घंटा, आर। तो दे अराइव देयर एन आवर लेटर, और वो 1 घंटा बाद में वहाँ पहुँचे। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ अ बिलव्ड होमलैंड। पाकिस्तान हमारा प्यारा मादरे या मुल्क है, यूँ कह सकते हो। अच्छा, इसके बाद है आगे आ जाएगा सोइंग और सीविंग। सो का मतलब होता है बोना, कोई बीज वगैरह बोते हैं। तो सीविंग का मतलब होता है सीना। तो माई सिस्टर वाज सीविंग माई शर्ट। माई सिस्टर या मेरी बहन जो है वो मेरी शर्ट सी रही थी। शी इज़ सोइंग सीड्स इन हर गार्डन, वो अपने बाग में बीज बो रही थी बेटा। तो बेटा ये आज हमने इतना पेयर वर्ड पढ़ लिया, मैंने आपको काफ़ी तफसील से बताया है। अगर इसके अलावा आपका अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा बेटा। तो अगर इससे मज़ीद आगे मैं बढ़ाता हूँ तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिसको शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आप सबके लिए बेटा दुआगो हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना काम अहसन तरीके से करेंगे और कर रहे होंगे इन ऐसे सरकमस्टांसेस में। तो बेटा इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफिज़। मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको और लेसन के लिए हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।